चलिए तो ध्यान दीजिए, हम लोगों ने कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट सीख लिया है फॉर्मेट, और उसी फॉर्मेट के दम पे जो हम लोगों ने सीखा है, एक क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। और वो क्वेश्चन कौन सा होगा सर? आपके एक्सरसाइज का जो पेज नंबर 235 में दिया है, 235 नंबर पेज में निकाल लीजिएगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंपैरेटिव स्टेटमेंट का, जहां भी आप लोगों को पेज में दिया हो। क्वेश्चन नंबर 1 निकालिए। क्या लिखा है हेडिंग में, बोलिए तो। हेडिंग में क्या लिखा है? कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। और आप एकदम शांत हो जाइए और हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को, जब पूछेंगे तो बोलना है। सुनिए ध्यान से। लिखा है, क्वेश्चन लिखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स, दिए गए डिटेल्स से प्रिपेयर एंड कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। आपको एक इनकम स्टेटमेंट तैयार करना है। सबसे पहला आइटम रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखो जरा अमाउंट को तो देखो। अमाउंट के ऊपर हेडिंग में लिखा है 31/3/2021 और उसके बगल में लिखा है 31/3/2022। मतलब एक प्रीवियस ईयर का फिगर है और एक 31/3/2021 वाला प्रीवियस ईयर का है, 31/3/2022 वाला करंट ईयर का है। लिखा है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना रुपया है? 10 लाख प्रीवियस ईयर में, करंट ईयर में 20 लाख। अदर इनकम कितना लिखा है सर? परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी परसेंटेज में बताया है। किसमें बताया है? परसेंटेज में, कि जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है ना, उसका 10%, बस 10% अदर इनकम है प्रीवियस ईयर में, अब 15% है करंट ईयर में। और जो एक्सपेंसेज है वो है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 50%। प्रीवियस ईयर में 50% और करंट ईयर में 60%। समझ गए बात? अब इसी इंफॉर्मेशन को आपको क्या करना है, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना देना है। छोटा सा फॉर्मेट, ज्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत कम दिया है, बहुत थोड़ा सा दिया है। ठीक है, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट ये लिख देंगे। और उसके बाद फॉर द ईयर इंडेड, करंट ईयर साल लिख लेंगे। फॉर द ईयर इंडेड, करंट ईयर कब खत्म हो रहा है? 31/3/2022। और फॉर्मेट खींच लेंगे फटाफट। फॉर्मेट में आप लोग समझ गए होंगे कॉलम कितने सारे होते हैं एक पार्टिकुलर के लिए, बोलो। उसके बाद एक नोट नंबर के लिए, एक करंट ईयर का फिगर, एक प्रीवियस ईयर का फिगर, एक ऑब्सोल्यूट चेंज और एक परसेंटेज चेंज। किसी को दिक्कत नहीं ना? चलिए डेट्स इट। जल्दी जल्दी इसमें लिख दीजिए जो जो लिखना है। बोलो यहां क्या लिखेंगे? पार्टिकुलर यहां पे, नोट नंबर यहां पे, करंट ईयर फिगर है ना, बगल में प्रीवियस ईयर का फिगर, उसके बगल में ऑब्सोल्यूट चेंज के बगल में। चलिए बोलिए, सबसे पहला रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया है? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना दिया है? करंट ईयर में 10 लाख, प्रीवियस ईयर में 10 लाख। करंट ईयर में कितना है? तो ध्यान रहे कौन सा अमाउंट कहां लिखना है, गलती हो सकता है। उसके बाद अदर इनकम, अदर इनकम कितना दिया है? परसेंटेज में दिया है ना सर? परसेंटेज ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का परसेंटेज कितना परसेंट? तो 10% दिया है करंट ईयर में
और प्रीवियस ईयर दिया है, बोलो ना जी। ओके सर, करेंट ईयर में 15% और प्रीवियस ईयर में 10%। तो क्या ऐसे लिख सकते हैं 15% इन करेंट ईयर, बोलो ना, और 10% इन, बोलो ना जी, 10% इन प्रीवियस ईयर। चलो लिखो तो जरा, निकालो तो परसेंटेज कितना कितना अमाउंट आएगा। करेंट ईयर में 15% यानी 20 लाख का 15% कितना होगा, 3 लाख रुपया। वेरी गुड। और बोलो प्रीवियस ईयर का 10% कितना होगा, 10 लाख का 10% 1 लाख। डन सर। चलिए, तो ये आपका हो गया टोटल रिवेन्यू। तो कोई बोलेगा टोटल रिवेन्यू कितना हुआ, 23 लाख, 23 लाख और 11 लाख। बहुत बढ़िया। अब एक्सपेंसेज लिखना है। चलिए एक्सपेंसेज लिखिए, एक्सपेंसेज के बारे में लिखिए। एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज भी परसेंटेज में दिया है ना जी, परसेंटेज ऑफ किसका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का परसेंटेज है ना। चलो बोलो तो कितना कितना परसेंट है, बोलो ना। करंट ईयर में 60% इन करंट ईयर और 50% इन प्रीवियस ईयर। तो आप लोग हमको बताओ ये 50% और 60% किसका, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अमाउंट दिख रहा है ना। चलो बोलो करंट ईयर में कितना है, 60%, और करंट ईयर में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है, 20 लाख। तो 20 लाख का 60% बताओ। हाँ, 20 लाख का 60% 12 लाख रुपया आएगा। तो यहां लिखो 12 लाख रुपया। और प्रीवियस ईयर का 50%, तो प्रीवियस ईयर कितना था, 10 लाख। 10 लाख का 50% कितना आएगा, 5 लाख। कोई दिक्कत किसी को। चलो, तो एक्सपेंसेज भी आप लोगों ने लिख लिया। अब इसको प्रॉफिट बता सकते हो, बोलो ना जी। चलो यहां टोटल एक्सपेंस पहले करो। टोटल एक्सपेंस कितना हुआ, टोटल एक्सपेंसेज बताओगे, बोलो 12 लाख और 5 लाख। लाइन खींच लीजिएगा आप लोग स्केल से। लाइन खींच लीजिएगा, ठीक है। चलिए टोटल एक्सपेंस लिख लिए। लास्ट में हम लोग क्या निकालेंगे सर, टोटल रिवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा, टैक्स अमाउंट दिया है क्या, टैक्स के बारे में कुछ बताया है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्यों लिखना है, सीधे प्रॉफिट लिख के छोड़ दीजिए ना, क्योंकि टैक्स दिया नहीं है कि टैक्स माइनस करोगे इसके बाद, तो केवल प्रॉफिट लिख के छोड़ दिया जाए। चलो, तो प्रॉफिट कोई बताएगा कितना होगा, देखो तो जरा देखो, टोटल रिवेन्यू कितना था, सब लोग बोर्ड पे देखिए, दिख रहा है बोर्ड पे, टोटल रिवेन्यू दिख रहा है 23 लाख। यस सर। तो टोटल रिवेन्यू था आपके पास 23 लाख रुपया करंट ईयर में, और उसमें से टोटल खर्चा कितना हो गया, 12 लाख। तो बताओगे कि प्रॉफिट कितना हुआ, 11 लाख रुपया प्रॉफिट हो गया। और बोलो 11 लाख रुपया प्रीवियस ईयर में टोटल रिवेन्यू था, प्रीवियस ईयर का 11 लाख रुपया, उसमें से टोटल एक्सपेंस कितना हो गया, 5 लाख रुपया। तो प्रॉफिट बताओगे कितना बचा, 6 लाख रुपया। कोई दिक्कत किसी को। अब चलो खत्म हो गया, इतना ही इंफॉर्मेशन है क्वेश्चन में। ये आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बन के तैयार हो गया, बट हम लोगों को अब कंपैरिजन करना है। ठीक है सर, तो चलिए कंपैरिजन करना शुरू करते हैं। ऊपर से आइए, एब्सोल्यूट चेंज अमाउंट में बताओ तो, अरे बोलो भाई, अमाउंट में 10 लाख था, 20 लाख हो गया, कितना आया, 10 लाख। तो 10 लाख अमाउंट लिख दो। यहां बोलो 1 लाख था, 3 लाख हो गया, कितना हुआ चेंज, 2 लाख का चेंज हुआ। यहां बोलो कितना चेंज हुआ, 11 लाख से 23 लाख, कितना हुआ, 12 लाख का चेंज हुआ। ठीक है सर। यहां बताइए 5 लाख से 12 लाख हो गया, कितना चेंज हुआ, 7 लाख। जल्दी जल्दी बताइए, यहां 5 लाख से 12 लाख हो गया, कितना चेंज हुआ, 7 लाख। आगे बोलो, यहां 6 लाख से 11 लाख हो गया, कितना चेंज हुआ, 5 लाख। कोई दिक्कत किसी को।
अब इसी को परसेंटेज में बताते चलोगे, जल्दी से हमको बताओ जो पूछ रहे हैं। यहाँ 10 लाख रुपया चेंज हुआ है, पहले था कितना शुरू में, प्रीवियस ईयर में कितना था 10 लाख, और 10 लाख रुपया का चेंज आया है, तो क्या बोले 100% का चेंज आया है, बोलो ना। 10 लाख रुपया था रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और 10 लाख रुपया से और बढ़ गया, माने 100% सेल बढ़ गया, ऐसा बोल सकते हैं क्या। 100 रुपया पहले सेल होता था, ऐसे समझो छोटा फिगर पे, 100 रुपया का सेल होता था पहले, अब 200 रुपया का सेल होने लगा, तो 100 रुपया से बढ़ गया ना सर। तो क्या हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि 100 रुपीज से बढ़ा है और 100% बढ़ गया है, बोल सकते हैं ना। तो यहाँ 10 लाख का पहले सेल होता था, सॉरी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता था, और 10 लाख रुपया और बढ़ गया, 20 लाख का सेल होने लगा, तो 10 लाख रुपया था और 10 लाख रुपया से ही चेंज हो गया, मैंने 100% चेंज हुआ है, 100% बढ़ा है सेल, बोल सकते हैं ना। तो क्या यहाँ पर 100% लिख सकते हैं, बोलो 100%, अरे बोलो ना भाई 100%। उसके बाद बोलो अदर इनकम में, बोलो पहले शुरू में कितना था प्रीवियस ईयर में 1 लाख, कितना चेंज हुआ है 2 लाख का। अरे सर 1 लाख रुपया था और 2 लाख रुपया और बढ़ के 3 लाख रुपया का सेल होने लगा, माने कितना परसेंट बढ़ा है 200% बढ़ा है, ऐसा बोल सकते हैं सर। 200% का चेंज हुआ है, बोलो कोई दिक्कत। चलो अब यही बात यहाँ बता दो, टोटल रिवेन्यू में 11 लाख रुपया था, 11 लाख रुपया में से और 12 लाख रुपया का रिवेन्यू टोटल बढ़ गया है, तो टोटल में आके 23 लाख का होने लगा है। तो कितना परसेंट का ग्रोथ हुआ है, देखो परसेंटेज निकालने का सिंपल सा तरीका होता है, सुनो परसेंटेज चेंज का सिंपल सा फॉर्मूला होता है। यहाँ फॉर्मूला जान लीजिए सभी लोग, फॉर्मूला देखिए नीचे लिखते हैं, यहाँ लिखे क्या नीचे, देखो देखो परसेंटेज चेंज बराबर अमाउंट ऑफ चेंज, कितना अमाउंट का चेंज आया है डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर फिगर, क्या प्रीवियस ईयर का फिगर इंटू 100 कर दो, बस यही होता है, यही होता है। ये फॉर्मूला जरूर आप लोग लिख लीजिएगा, ताकि कोई भी परसेंटेज निकालने में आप लोगों को सहूलियत हो, दिक्कत ना हो। आया बात समझ में, बोलो ये फॉर्मूला जरूर आप लोग लिख लीजिएगा। डन सर, समझ में आया क्या, बोलो ना। तो चलो अब बता सकते हो, ये इस फॉर्मूला पर अगर इसको पुट करो तो टोटल रिवेन्यू वाले को, टोटल रिवेन्यू को इस फॉर्मूला पे पुट करो, अमाउंट ऑफ चेंज कितना आया है 12 लाख का, तो ऊपर 12 लाख लिखाएंगे, नीचे प्रीवियस ईयर का फिगर कितना था 11 लाख इंटू 100, कैलकुलेट करो तो, कैलकुलेट करो। चलो मेरे कैलकुलेटर पे बोलो सब लोग, मेरे कैलकुलेटर पे बोलो सब लोग। यहाँ कैलकुलेटर दिख रहा है आप लोग को, दिख रहा है, देखिए दिख रहा है क्या, तो बोलिए क्या लिखें यहाँ साइड में, यहाँ पे कैलकुलेटर दिख रहा है, चलिए बोलिए 12 लाख ऊपर लिखाएगा चेंज, डिवाइड बाई 11 लाख हो गया, इंटू 100 बराबर कितना आया है, दिख रहा है क्या, देखो तो 109.09% का चेंज आया है, बोल सकते हैं। तो यहाँ पर 109.09 लिख लिया जाए यहाँ पर, बोलो ना जी। चलो तो लिखते हैं 109, यहाँ लिखते हैं 109.09% का टोटल रिवेन्यू में चेंज आया है, कोई दिक्कत किसी को। चलो अब ऐसे ही बता दो, यहाँ पर यहाँ बता दो एक्सपेंसेज में कितने परसेंट का चेंज आया, परसेंटेज बताओ सर। 5 लाख का था और 7 लाख रुपया और चेंज हो गया है, तो जितना अमाउंट चेंज हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे, अब पहले जितना था उसको नीचे लिखेंगे। तो बोलो कितना का चेंज आया है, बोलो तो 7 लाख रुपया का चेंज आया, 7 लाख को ऊपर लिखेंगे, डिवाइड करेंगे, उससे भाग करेंगे कितना में, जितना पहले था, कितना था पहले 5 लाख, तो डिवाइड बाई 5 लाख इंटू कितना करेंगे 100 बराबर कितना हो गया 140, यानी यहाँ पर 140% का चेंज आया है। बोलो कोई दिक्कत, समझ आ रहा है क्या। चलो ऐसे ही यहाँ बता दो, यहाँ भी तो वही अमाउंट लिखे हैं ना, सेम, तो वही 140% ही होगा। अमाउंट तो एक्सपेंसेज का सेम है ना, जितना अमाउंट यहाँ लिखे हैं वही अमाउंट यहाँ लिखे हैं, तो परसेंटेज भी तो वही होगा, बस परसेंटेज निकालते चलना है। अब बोलो 6 लाख रुपया था, 5 लाख रुपया से बढ़ गया, टोटल मिला के हो गया 11 लाख। 6 लाख था 5 लाख से बढ़ गया, तो जितना बढ़ा है, जितना चेंज हुआ है अमाउंट उसको ऊपर लिखेंगे, जितना पहले था उसको नीचे लिखेंगे इंटू 100। चलो बताओ कितना कितना लिखे, ऊपर में क्या लिखें, ऊपर में 5 लाख, बोलो ना भाई, इंटू नहीं डिवाइड बाई 6 लाख इंटू
100 बराबर कितना आया बाबू, देखो तो, एक सेकंड रुक जाइए बस, 83.33%। तो क्या यहां पर लिख सकते हैं 83.33%। और इसके साथ ही आपका सवाल बन के तैयार हो गया। आंसर से मैच कीजिए, सारे के सारे आंसर मैच हो रहे हैं। कोई ने बहुत भारी लग रहा है क्या सवाल? कोई बहुत भारी लग रहा है? पास परसेंटेज निकालते जाना है। चलो, दिख रहा है? ऐसे ही इस सवाल को बनाना है बहुत आसानी से। उम्मीद करते हैं आसानी से अब आप लोग बना सकते हो। तो क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है कैसे बनाना है? बस इनकम स्टेटमेंट बोलेगा तो इनकम स्टेटमेंट बना देना है, उसका अमाउंट में चेंज कितना हुआ है, परसेंटेज में चेंज कितना हुआ है, ये लिख देना है, काम खत्म। बना सकते हो। देखो जरा जो बोलते हैं जरा देखना, 1 मिनट। यहाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही क्वेश्चन दिया है, सेम टू सेम। बना लोगे? अच्छा, एक हमको बात बताओ, कुछ पूछते हैं यहाँ पे। यहाँ पर अगर टोटल एक्सपेंसेस के बाद जो प्रॉफिट निकाले हो, क्वेश्चन में चूंकि टैक्स के बारे में नहीं लिखा था तो तुम लोग सीधे प्रॉफिट लिख दिए। अगर टैक्स के बारे में क्वेश्चन में दिया हो तो क्या लिखते हैं यहाँ पर? पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर उसके नीचे लेस करते माइनस टैक्स, फिर उसके बाद क्या लिखते? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। समझ के बाद? बस यही काम किया है क्वेश्चन नंबर 2 में, टैक्स जोड़ दिया है, बाकी सेम है। समझ बना लोगे? क्वेश्चन नंबर 3 2 बता दिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 3 सब लोग लिखा है प्रिपेयर कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। इसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है। वही रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, कुछ खर्चों का नाम दिया है ना, और टैक्स भी दे दिया है। तो बना लोगे सेम टू सेम ऐसे ही? बोलो ना, ऐसे ही बनेगा क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम टू सेम। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ अलग दिखेगा तो हम बताएंगे, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि कुछ भी अलग हमको नहीं दिख रहा है। एक नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है और उसके बाद खर्चों को लिखा है, बस आपको प्रॉफिट निकाल देना है। बोलो ना जी, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बना के। क्वेश्चन नंबर 5, अरे मजे की बात देखो ना जी, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, मजा आएगा तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, मजा आएगा। इनकम स्टेटमेंट, बाबू क्या हो गया है तुमको? क्वेश्चन नंबर 5 देखने के लिए बोले हैं। देखो, ऑलरेडी इनकम स्टेटमेंट बना के दे दिया है। क्या किया है? इनकम स्टेटमेंट बना के दे दिया है। आप लोगों को सिर्फ क्या करना है? सिर्फ अमाउंट में चेंज, अब परसेंटेज में चेंज बता देना है। इसको छाप लेना है कॉपी पर एज इट इज क्वेश्चन नंबर 5 को। अच्छा है ना? काश ऐसे ही दिया होता सारा क्वेश्चन। चलो, अच्छी बात है, बट कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिया है, उसका भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 लाइन से 9 तक इनकम स्टेटमेंट दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 से बैलेंस शीट दिया है, 10, 11, 12 नंबर तक। बैलेंस शीट में तो क्या किया है? बैलेंस शीट पूरा बना दिया है, 10 में भी, 11 में भी, 12 में भी बैलेंस शीट बना दिया है। आपको बस क्या करना है? चेंज बताना है, परसेंटेज बताना है। समझ के बाद? अब परसेंटेज कैसे निकलेगा मैंने बता दिया है। ऊपर में अमाउंट ऑफ चेंज, नीचे में डिवाइड बाई प्रीवियस ईयर फिगर इनटू 100, काम खत्म। बना लोगे? देखो, आज संडे है, जाके घर पे खूब जम के पढ़ाई करो। ये सारा का सारा क्वेश्चन बना के लाओ बैलेंस शीट तक। यानी अगले क्लास में हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट का सवाल नहीं बताएंगे, ध्यान रहे इस बात का। ऑलरेडी आप लोग इनकम स्टेटमेंट जानते हो बनाना, बैलेंस शीट जानते हो बनाना, बस क्या करना है? अमाउंट ऑफ चेंज और परसेंटेज लिख देना है, बस बनेगा सवाल। हम चेक करेंगे, बना के लाना है। समझ गए बात? कल चेक करेंगे, कल अपने नियमित समय पर अपने अपने टाइम पर आना है सबको। बोलो, कोई दिक्कत? और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट के बारे में। तो चलिए, आज के लिए मेरे तरफ से इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा।